बदले में उनको लठ मिल रहे हैं, बदले में उनको गंदी गालियां मिल रही हैं और अपमान मिल रहा है। हमारे साथ कुछ साथी मौजूद हैं जो जंतर मंतर धरने पर पहलवानों के समर्थन में आए हैं। सबसे पहले मैं सबको राम राम करना चाहूँगा। सर राम राम। राम राम, जय भीम। जय भीम। क्या आप एक बार अपना नाम बताओ? मेरा नाम वीर सिंह है जी। जी, मैं आपसे सीधे सीधे एक सवाल पूछना चाहूँगा। बड़े एक सवाल इनके साथ उठाया गया है कि ये जो लड़कियां यहाँ बैठी हैं, ये जो पहलवान यहाँ बैठे हैं, ये बस एक जाति के हैं, ये देश के पहलवान नहीं है। आपका मानना क्या है? मेरा मानना है ये देश की बेटियां हैं, देश का सम्मान है। भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का एक एक सिपाही इनके साथ खड़ा है और 3 बजे से भाई चंद्रशेखर जी पहुँच रहे हैं। तो लड़ने मरने के लिए तैयार? बिल्कुल तैयार हैं। और सुनो, अब ये सारी बातों का जिम्मेदार हम एक ही आदमी को मानता हूँ मैं। जब वोट के लिए रैली कर रहे थे तो क्या कह रहे थे, बहनों भाइयों कैंडिडेट मत देखना, सीधा वोट मेरे पास आएगा, मैं हर चीज़ का जिम्मेदार हूँ। आज वो जिम्मेदारी कहाँ गई? हमारी बहनें बेटियाँ बैठी हैं, 12 दिन हो गए, रात को बिजली काटी जाती है, खाने पीने की चीज़ों को रोका जाता है। आपका लोकतंत्र खतरे में है। ये संघ की सरकार है, इस संघ की सरकार को बदलिए और लोकतंत्र को बचाइए। हर एक की ड्यूटी है ये। भाई साहब राम राम। राम राम भाई। सर मैं आपसे एक सीधे एक सवाल पूछना चाहूँगा। सर आप भी थोड़ा आगे आ जाओ। जब कोई भी देश की बेटी या बेटा कोई भी किसी भी फील्ड में मेडल जीत के लेके आता है तो क्या आप लोगों को तब खुशी होती है, क्या यार हमारे गांव की नहीं है, नहीं यार हमारे जाति की नहीं है, ये तो हरियाणा की ही नहीं है, ये तो बिहार की नहीं है, ये तो यूपी की नहीं है, तो ऐसा होता है या वो मेडल देख के खुश होते हो? भाई ऐसा है, खुशी होती है। मेरा नाम अजय गुज्जर है और जब कोई भी लड़की है, मैं आपको बताऊं एक देसी भाषा में, तुम भी देसी हो हम भी देसी हैं, तो एक देसी भाषा में बताऊं, जब गांव की लौंडिया आवे ना गांव में तो उसे क्या कहें, वो पूरे गांव की लौंडिया रहे, वो किसी नाम की नहीं रहती भाई फलाने की है। तो भाई ये हमारे देश की लड़की हैं पूरे, ये किसी प्रदेश की नहीं, किसी की नहीं, किसी गाँव की नहीं, ये पूरे प्रदेश की ये पूरे प्रदेश की लड़की हैं। जी बिल्कुल। एक बात भाई साहब मेरे समझ में नहीं आ रही, आप भाई साहब एक बार आपसे बात मैं करना चाहूँगा कि भाई ये कह रहे हैं कि ये जो आरोप हैं ये झूठे हैं। क्या इस तरह के आरोप, सेक्सुअल हरासमेंट के आरोप, क्या किसी को झूठे लगाते हुए शर्म नहीं आती होगी? नहीं, वो स्मृति ईरानी बताएंगी भाई, एक बार आवाज़ उठा के देख लेना। स्मृति ईरानी है उनके पास, जो सिलेंडर लेके छत पे ऐसे डोलती है, सड़कों पे डोलती है, वो एक बार लगा के देख ले कि यौन शोषण का क्या एक्ट होता है, क्या मुकदमे होते हैं और कौन सा इसमें जो गलत बता रही हैं या सरकार जो कुछ लोग गलत बता रहे हैं, आके एक बार लगा के तो देख लें इस यौन शोषण को अपने ऊपर, जब पता लगेगा। अभी पूछा था आपने अजय भाई से कि ये बहन बेटी हरियाणा की हैं, ये बहन बेटी हरियाणा की नहीं है, पूरे देश की बेटी हैं। जब 2011 में वर्ल्ड कप भारत ने जीता था तो हम धोनी को नहीं जानते थे कहाँ का धोनी है, लेकिन भारत ने जीता, बस हमारा ये गर्व था। कैप्टन था। हाँ, वो हमारे देश का कैप्टन था, बस कैप्टन था वो। आज जो विराट कोहली अच्छी कवर ड्राइव खेलता है ना, वो देश के लिए खेल रहा है। वो आईपीएल बंद करो ना, हम चाहते हैं आईपीएल बंद करो, तुम देश के लिए खेलो सब लोग। ये कौन सा बना रखा जिसपे 27 मुकदमे 307 के हों और 9 मुकदमे 302 के? ये कौन सा दूध का धुला हुआ है? जो भाजपा में जाएगा गंगा जी नहा लेगा, जो दूसरे दल में रहेगा वो अपराधी बन जाएगा, चोर बन जाएगा। ये कौन सी बात है? मैंने एक विनेश फोगाट से कल एक इंटरव्यू में सवाल पूछा था कि बहन, जब जो ब्रजभूषण शरण हैं जो अध्यक्ष हैं वो कहते हैं भाई मैंने कुश्ती को ऊंचे सिरे पे लेके गया हूँ, मैंने उनसे पूछा कितना ऊंचा वो लेके गया, तो उन्होंने एक जवाब दिया था, आप उसके मायने जानना कि भाई जब हम आए, ब्रजभूषण जब अध्यक्ष बना उस टाइम पे कैंप में आधी लड़कियाँ यूपी की होती थी, आधी हरियाणा की, कुछ पंजाब की होती थी, कुछ महाराष्ट्र की होती थी, लेकिन आज सिर्फ एक का दुक्का लड़की उत्तर प्रदेश की होती है। अगर वो इतनी ऊंची लेके गया था तो वो लड़कियां कहाँ चली? लेके गया हमें पता, अब ऊंची इतनी लेके गया कि विदेश तक पहुंच गया मामला। हर देश में ये पता है कि यौन यहाँ हमारे यहाँ पे ओलंपिक खिलाड़ियों के साथ भी यौन शोषण होता। इतना ऊंचा लेके गया, बताओ लेके गया नहीं? प्रदेश में पूरे देश में कितनी थूतू हो रही है हमारे देश की। देश के अंदर एक हरियाणा राज्य ऐसा जिसके ऊपर हम छाती से गर्व करते हैं कि हरियाणा में ऐसे ऐसे प्लेयर पैदा होते हैं। हम उत्तर प्रदेश से आते हैं, हम गर्व करते हैं, क्योंकि ये जो मंत्री हैं या अध्यक्ष हैं ये गोंडा से आते हैं, ये वहीं यौन शोषण कर लेते हैं, वहीं टिका देते हैं। कौन आगे जाएगा जब वहीं जिले में उधेड़ दें उन्हें? देसी भाषा बता रहा हूँ, उधेड़ दे और ना जाएगा। हरियाणा के बढ़िया मजबूत लौंडा, हम तो फिर भी कमजोर हैं, लेकिन हरियाणा का जो प्लेयर है वो बहुत ऊंचा जाने वाला है। हम इसीलिए उत्तर प्रदेश से आए, उनका समर्थन करने आए अपने देश के लिए। कल जो रात को यहाँ पे खिलाड़ियों के साथ गाली गलौच हुई, उनके साथ धक्का मुक्की हुई, मारपीट हुई, उस पर क्या बोलोगे सर? ये सीधा संविधान और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई गई हैं रात को। इन पुलिस वालों को शर्म आनी चाहिए। उन सभी पुलिस वालों ने संविधान की शपथ ली है, सभी ने उसी की वर्दी पहनी है, उस संविधान से तनख्वाह लेते हैं, पब्लिक के टैक्स के पैसे से तनख्वाह लेती है पुलिस। ये बहुत ही घिनौना कार्य हुआ है। इसके लिए
धमका देते, लाठी चार्ज होती थी, है ना, और भगाने का प्रयास करते थे, और वो किसान नहीं भगे, वो 13 महीने तक लड़ते रहे। और ये बच्चियां जो हैं हमारे देश की बच्चियां, और वही किसानों की बच्ची हैं। जी सर, क्या हमारे देश में 2 कानून है सर? एक्सक्यूज मी, क्या हमारे देश में 2 कानून है? हमारा देश संविधान से चलता हमारा है। देश संविधान से चलता है। अगर किसी एक आम आदमी के ऊपर इस तरह के एक्ट लगते तो आपकी नज़र में क्या होता? ऐसा है, ये नशा है। अब जैसे वहाँ पे पत्रकार महोदय कह रहे थे कि वो पुलिस वाला नशे में था, ये वो पुलिस वाला नशे में नहीं था, ये पूरी सरकार नशे में, दिल्ली पुलिस नशे में। अगर नशे में ना होती, एक पोस्को एक्ट लगने के बावजूद भी मात्र 1 घंटे में गिरफ्तारी होती है। अब तक 5 दिन में गिरफ्तारी नहीं हुई। अगर सत्ता का नशा ना होता तो वो गिरफ्तारी हो जाती। ब्रजभूषण शरण तो सरेआम मीडिया के सामने कहते हैं भाई एक सिंगल सिपाही भेजो, मैं उसके साथ चलने के लिए तैयार हूं। तो क्या दिल्ली पुलिस में इतनी ताकत नहीं है? क्या उसके पास ऐसा कोई सिपाही नहीं है? उसके आका जो है ना, आका है ना, आका जो है उसके आका बैठे हैं, उसे पता है। अगर ये आका ना हो में ना, तो उसे तो घसीटते हुए पुलिस वाले लाएंगे। इतनी धाराएं लगी हुई हैं। हमारे गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इशारा दिल्ली पुलिस को नहीं करेंगे जब तक ब्रजभूषण तक पुलिस नहीं पहुंचेगी। तो क्या ब्रजभूषण शरण इतना तगड़ा या इतना बाहुबली नेता है कि वो प्रधानमंत्री भी उसको नहीं हिला सकता, उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता? देखो, जैसे हरियाणा के लिए एक बात बोली जा रही है कि एक जाति की है, तो ब्रजभूषण भी एक विशेष जाति का है, ये समझ लें। आज जाति का फर्क होता है, उस जाति का फर्क आता है। टोटल मिला के सिस्टम है वोटों का। हाँ, अगर वो हिल गया तो वोट बैंक हिल जाएगा। वोट बैंक नहीं, वोट बैंक नहीं, उत्तर पूरा हिल जाएगा। वोट बैंक नहीं हिलेगा। मुख्यमंत्री किस जाति के हैं आप बताइए? चलो, किस जाति के? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री किस जाति के? वैसे तो जो योगी आदित्यनाथ जी जो है वो एक साधु, और साधु की कोई जाति नहीं होती। लेकिन अगर फिर भी अगर वो जाति में पक्षपात करते हैं कि हम राजपूत हैं, वो जाट हैं, ये ब्राह्मण है, ये फलानी जाति से, उन्होंने कहा है, उन्होंने लाइव इंटरव्यू में कहा है कि मुझे ठाकुर होने पे गर्व है। नहीं भाई, जो क्यों मुख्यमंत्री, उसने मुख्यमंत्री ने कहा है कि मुझे ठाकुर होने पे गर्व है। कौन कहता कि वो महाराज है? बताओ आप। अगर महाराज होता तो ऐसे कृत्य होते कि हाथरस वाला कांड होता? बताओ, हाथरस वाला कांड कितना घिनौना था, आज तक हुआ? और बात जाते कि मैं गुजर हूँ, भाई गुजर है, हमारे वाल्मीकि समाज से हमारे बड़े भाई खड़े हैं, सब समाज से हैं, मुस्लिम समाज से हैं। बात करो सर। हाँ, बात करो। हेलो सर, राम राम सर। जी, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। सर, क्या लगता है कि भाई जब भी हमारे देश में कोई न्याय के लिए खड़ा होता है तो उसको एक जाति का नाम देकर उसको दबा दिया जाता है, ऐसा होता है ना? मैं पहले आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। एक नारा था भाजपा का कि जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो हम लोग उस नारे को समझ नहीं पाए। वो ये कहना चाहते थे कि भाजपा के लोगों से बेटी को बचाओ। भाई, बेटी बचेगी तभी तो पढ़ेगी, लेकिन हमें पता नहीं था कि बेटी बचाने की बात किससे कर रहे हैं। हमें पता था कि भाई ये भाजपा के लोगों से हमें अपनी बहन बेटियों को बचाना पड़ेगा। आज जो ये बैठी हैं रोडों पर, आज जो ये अपने इंसाफ के लिए लड़ रही हैं, आपको सोचने की बात है कि एक ये तो बहुत सक्षम है जिन्होंने जो है अपने देश का सम्मान जो है बाहर देशों से भी बढ़ाया, ठीक है ना। आज जो एक लड़की हैं, आज के टाइम में तुम पूरे देश के प्रदेश के मामले उठा के देख लो, चाहे वो हाथरस वाला हो, चाहे राबिया सैफी का मामला हो, नागल का मामला हो, अन्य ऐसे पता नहीं हज़ारों मामले हैं जो हमारी बहन बेटियों के साथ में जो है उत्पीड़न होता है, यौन शोषण होता है। तो ये तो बहुत सक्षम लड़कियां हैं जो आज अपनी जो है बहुत हिम्मत को, मैं इनको सल्यूट करता हूँ, इनको जो है इनके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ कि आज अपनी जो है आवाज़ लड़ने के लिए खुद बैठ गई। हज़ारों बेटियाँ ऐसी हैं जो उनके साथ में इस तरह के मामले होते हैं, लेकिन वो घर बैठी रहती हैं, कोई उनकी आवाज़ बनकर उठाने के लिए तैयार नहीं है। तो आज सोचने की बात यह है कि जो इन बेटियों के साथ में जो रात के अंधेरे में चुपके से किया गया है, वो एक बहुत ही गलत अपराध है। वो दिल्ली पुलिस हो उसमें या कोई भी प्रशासन के लोग हो, बहुत गलत तरीके से ये काम कर रहे हैं। ये छोड़ दें। भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी इन पहलवानों के साथ है। अगर इन पहलवानों का खून बहेगा तो ये ध्यान रखना, दिल्ली पुलिस की गोली खाने के लिए पहले भीम आर्मी का कार्यकर्ता खड़ा है। जी।